बात करते हैं चुनाव सर्वे एजेंसी ध्रुव के एग्जिट पोल की भी हरियाणा को लेकर। देखिए, जब पोल ऑफ पोल्स की अगर बात करें, दैनिक भास्कर की बात करें, आप देखिए दैनिक भास्कर 15 से 29 सीट भारतीय जनता पार्टी, 44 से 54 सीट कांग्रेस, इसके अलावा आईएनएलडी 1 से 5 और अन्य 6 से 9। ध्रुव रिसर्च 27 सीट भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की अगर बात करें 57 सीट कांग्रेस और इसके अलावा अन्य 6 सीट जिसमें आईएनएलडी भी शामिल है। मेट्राइज की बात करें 18 से 24 भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 55 से 62 सीट और इंडियन नेशनल लोकदल 3 से 6 सीट, अन्य 2 से 8 सीट। पीपल्स पल्स की बात करें 20 से 32 सीट भारतीय जनता पार्टी, 49 से 61 सीट कांग्रेस, इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल 2 से 3 और अन्य 4 से 5। और जिस्ट की अगर बात की जाए तो जिसका अगर जो आंकड़ा है वो 29 से 37 सीट भारतीय जनता पार्टी और 45 से 53 कांग्रेस, 0 से 2 आईएनएलडी, 4 से 6 अन्य। और अगर महा एग्जिट पोल की बात की जाए, अगर हम इसके मीन की बात की जाए तो ये देखिए, ये आंकड़ा है, ये फाइनल आंकड़ा बनता है 26 सीट भारतीय जनता पार्टी, 54 सीट कांग्रेस, 2 सीट इंडियन नेशनल लोकदल और 8 सीट अन्य जीत सकते हैं। ये हरियाणा की बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। यानी 54 सीट, यानी बहुमत का आंकड़ा 45 सीट है। और अब ये आंकड़ा दिख रहा है 54 का। आदेश क्या कहेंगे? ये जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, जो महा एग्जिट पोल का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, देखिए रोहित, एक्सपेक्टेड है। इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 महीने से कि क्या नंबर होगा, क्या रहेगा। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा था कि 55 सीटें कांग्रेस उसके आसपास रहेगी ±3, 25 सीटों पे मैंने बीजेपी का कहा था और +-3। तो जब उसको आप देखेंगे तो ये जो डाटा है इन तमाम एग्जिट पोल्स का, वो उसी सर्वे के आसपास जा रहा है। और ये सबको पता है। ये अगर मैं ये कहूँ कि पूरे हरियाणा को पता है कि रिजल्ट आने वाला है तो आप आश्चर्य मत करिएगा। लेकिन इन सब के बीच में जब तक एग्जैक्ट नंबर नहीं आ जाता तब तक हम बात नहीं कर सकते। 8 तारीख का वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा आपको कि 10 साल राज करने के बाद भी बीजेपी अगर 25 से 30 सीट पे आ रही है तो अच्छा प्रदर्शन है। क्योंकि जब 2014 में कांग्रेस बाहर हुई थी तो उसके सिर्फ 15 सीटें आई थी। इसका बड़ा कारण ये है कि इलेक्शन 2 पार्टियों के बीच हो गया है, यानी यहाँ रीजनल पार्टीज को कोई ज़्यादा सीट्स नहीं मिल रही हैं, इसलिए बीजेपी का नंबर ज़्यादा अच्छा आ रहा है। बिल्कुल। बलवंत अक्षर जी के पास चलेंगे। बलवंत जी, क्या कहेंगे आप? जो महा एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, तमाम एग्जिट पोल का जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, 54 सीट पर कांग्रेस आगे दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 26, यानी एक तरह से देखा जाए लगभग दोगुनी छलांग कांग्रेस की। तो इसे किसे ये लीडरशिप का करिश्मा है या सीधे तौर पर 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी? मैं रोहित जी आपको ये कहूँगा कि चुनाव की घोषणा से पहले ही लोगों ने मन बना रखा था कि कब विधानसभा चुनाव हों और कब हम भाजपा को चलता करें। ये एक दिन की या चुनाव प्रचार की बात नहीं है। लोग भाजपा के 10 साल शासन से ऊब गए थे और वो भाजपा को एक बार सत्ता से बेदखल करना चाहते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो होता है उसका एक्ट क्या है, वो कैसे जनता से बिहेव कर रहा है। मैं आपको बताऊं, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे तो एक बार प्रचार के दौरान किसी ने चांदी का उनको मुकुट पहनाया। वो उनके यहाँ भाषण देते वक्त कान को कहीं टच कर गया तो उन्होंने मुड़ के कहा, मैं गर्दन काट दूंगा। एक आदमी उनका स्वागत कर रहा है जो कर्मचारी चयन आयोग का मेंबर है, उसको खट्टर साहब ने किस तरह से डांटा था, वो पीछे झिझक के पीछे खड़े हो गए। दूसरा, खट्टर साहब एक जनता दरबार लगा रहे थे। किसी महिला ने कहा कि आप हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री लगा दीजिए ताकि रोजगार का व्यवस्था हो जाए, बच्चे बहुत बेरोजगार हैं। तो मुख्यमंत्री ने हंसते हुए कहा, बैठ जाओ, अगली बार जब चंद्रयान 2 जाएगा तो आपको चंद्रमा पर भेजेंगे। तीसरा जो मुद्दा था, अभी चुनाव प्रचार के दौरान एक कार्यकर्ता ने कहा कि सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले आ जाए लेकिन यहाँ से तो भाजपा का उम्मीदवार हारेगा। पूर्व मुख्यमंत्री गुस्से में हो गए और उन्होंने सिक्योरिटी वालों से कहा इसे बाहर निकालिए। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने लगातार ये कहा कि धरने पर बैठने वाले किसान नहीं है, ये नकली किसान है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का जो राज था, लोगों ने 10 साल के बाद उनको सत्ता से तो हटा दिया रोहित जी। लेकिन मुझे ध्यान है कि पानीपत में प्रचार के दौरान किसी युवक ने माला डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, हुड्डा साहब ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई रथ से और उन्होंने उन पर हमला किया।
हुड्डा साहब ने पुलिस से कहा कि इसको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, इस पर मुकदमा दर्ज करने की जरूरत नहीं, हो सकता है किसी परेशानी में वो गुस्सा निकल गया होगा। तो मैं कहता हूँ हुड्डा साहब ने 10 साल में किसी व्यक्ति से इस तरह की बात नहीं की कि उसको अपमानित किया हो या उसका कोई नुकसान किया हो। तो दो मुख्यमंत्रियों के अगर 10 साल के राज की तुलना करेंगे तो लोगों को लगता है कि कांग्रेस ठीक है, हुड्डा साहब ठीक हैं। और मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार की बात तो लोग तो चुनाव का इंतजार कर रहे थे रोहित जी। और भारतीय जनता पार्टी जब 75 पार का नारा दिया था मतदान के बाद, हम मिले थे गुड़गांव में, मैंने कहा था 40 से 45 के बीच में भाजपा की सीटें आएंगी, जबकि बहुत सारे पत्रकारों ने कहा कोई 70 आएंगी, 65 आएंगी, 75 आएंगी, 82 आएंगी, और उस समय 40 सीटें ही आई थी। तो मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के आसपास भी नहीं आएगी। तो बलवंत जी, आपका आंकड़ा क्या है? आपको क्या लगता है कितनी सीट तक कांग्रेस पहुंच जाएगी? आपका अनुमान अगर आप बताना चाहें मैं एग्जिट पोल के तहत। मैं आपको बताना चाहता हूँ 60 से ऊपर सीटें होंगी कांग्रेस की। चलिए 60 से ऊपर सीटें। मैं एक बार और एक और आपको बता दूं जी, बलवंत जी अपनी बात पूरी कीजिए। जो हरियाणा सरकार की जो खुफिया विभाग की रिपोर्ट है उसमें कांग्रेस को 64 सीटें दी हैं और भारतीय जनता पार्टी को 20 से 22 के आसपास सीटें दी हैं। बाकी दूसरी पार्टियों में जो बटेंगी, जननायक जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता कोई खाता खुलेगा, बसपा का इस बार खाता खुलेगा, 90 सीटों पर लड़ रही आम आदमी पार्टी का भी खाता नहीं खुलेगा, कुछ निर्दलीय आएंगे, कुछ इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक चुने जाएंगे। और ये एक और इस चुनाव में जो बड़ी बात थी रोहित जी, ये चुनाव होना तो चाहिए था भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अदर्स जी, लेकिन चुनाव था कांग्रेस वर्सेस अदर्स। आपने सुना हो तो गोपाल कांडा ने यह कहा कि चुनाव के बाद हम हलोपा, इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के जितने भी विधायक आएंगे हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और चुनाव में भी हर पार्टी ने कांग्रेस की कोई निशाने पर रखा, भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दलों ने निशाने पर नहीं रखा। तो ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस अदर्स था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बलवंत जी आपने कही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।